मुझे साइनस की बीमारी थी जो बहुत टाइम से चल रही थी। उस बीमारी के कारण क्या हो रहा था कि इलाज कर रहा डॉक्टर, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जब फ़ायदा नहीं हो रहा, मैंने डॉक्टर से एक दिन पूछा, उनका साहब इलाज करते ऊपर को 1 साल हो गया, फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है? तो बोले आपका रूटीन क्या है? तो मैंने उनको बताया इतने टाइम से मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, ये मेडिटेशन है, ये तरीका है। तो उसने मेडिटेशन के बारे में पूरा जाना। जब उसको पता पड़ा तो उसने बोला कि आपको दवाई से फ़ायदा नहीं होगा, आप दवाई बंद कर दो। मैं ज्ञानेंद्र, भोपाल से। ध्यान से तो बहुत टाइम से जुड़ा था, 8-10 साल, 12 साल। लेकिन जो मस्ती थी वो मस्ती की एक तलाश थी। शायद वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लेकिन अचानक से जो भोपाल वंदना जी हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया। उनने कुछ वीडियोस भेजे कि भैया, बोले इसको देखो पहले। मैंने 2 दिन वो वीडियोस देखे, फिर उसको नेट पे सर्च किया, नेट पे और वीडियो भी देखे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब कुछ सोचना चाहिए। फिर मैंने वंदना जी को फ़ोन किया। उन्होंने उसमें बताया कि ये जो ध्यान का तरीका है, इसको आप कुछ दिन करो, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊँगी आपको। मैंने जब वो ध्यान का तरीका था, आनापानसती ध्यान, उसको किया, 8-10 दिन किया। तब तक JTTP 13-14 आ गया था, 14 आ गया। मैंने 14 को फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद जो JTTP 14 जो मैंने चालू किया, उसको कंटिन्यू किया सुबह उठ के डेली। एक दिन मिस हुआ पूरे टाइम में, लेकिन पूरा उसको भी मैंने शाम को किया। और उसको करने के बाद जो मस्ती, जो उल्लास आया, तो मुझे लगा शायद सबको ये इससे जोड़ना चाहिए। फिर मैं धीरे धीरे वो अपने जितने भी सर्किल था, जितने भी लोग थे पहचान के, सबको धीरे धीरे बताता गया, उसके फ़ायदे बताता गया। वो 40 दिन के मेडिटेशन प्रोग्राम में जो मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे साइनस की बीमारी थी जो बहुत टाइम से चल रही थी। उस बीमारी के कारण क्या हो रहा था कि इलाज कर रहा डॉक्टर, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जब फ़ायदा नहीं हो रहा, मैंने डॉक्टर से एक दिन पूछा, उनका साहब इलाज करते ऊपर को 1 साल हो गया, फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है? तो बोले आपका रूटीन क्या है? तो मैंने उनको बताया इतने टाइम से मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, ये मेडिटेशन है, ये तरीका है। तो उसने मेडिटेशन के बारे में पूरा जाना। जब उसको पता पड़ा तो उसने बोला कि आपको दवाई से फ़ायदा नहीं होगा, आप दवाई बंद कर दो। तो मैंने कहा सर, फिर मेरी बीमारी का क्या होगा? बोले ये आपकी मेडिटेशन से ठीक हो जाएगी। डॉक्टर का मना करना, और वो भी अच्छा डॉक्टर है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसने सीधे मना कर दिया, और वो भी 1 साल से इलाज करने के बाद। कि आप पहले बता देते कि आप इतने हाई लेवल पे काम कर रहे हो, शायद मैं आपको पहले ही बता देता। ये जो डॉक्टर ने बोला, ये जो आपका मेडिटेशन है, ये माइंड के लेवल पे काम करता है। बोले ये पूरे शरीर में काम करता है, हर बीमारी के लिए काम करता है, लेकिन मेरी दवाई सिर्फ माइंड के लेवल पर काम करेगी। यही आपका मेडिटेशन से आपका पूरी बीमारी से हो जाएगी। और सही 3 महीने के बाद जब मैंने सेट प्रोग्राम किया और सब किया, मेरी बीमारी अपने आप, आज मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कब चली गई। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे वहाँ पे एक दूसरे को जोड़ते जोड़ते एक अच्छा परिवार, जो हमारा पहले से शिवयोग के साथ चल रहा था, वो एक परिवार आज ये है यहाँ पे साथ बन गया। और हम सब मिलके इसके प्रचार में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने मेरे भतीजे को, जो कि शायद कभी इसके बारे में सोचता भी नहीं था, जब वो मुझे मेडिटेशन करते हुए देखता, मेरे अंदर के चेंजेस देखे कि गुस्सा भी नहीं आता है, बात भी ऐसे करने लगे, पूरे चेंजेस हो गए इनमें। तो उसने मेरे से एक दिन पूछा कि आपको क्या हो गया? तो मैंने उसको बताया कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ चेंज हुआ। तो बोला कि आपको गुस्सा भी नहीं आता, आप बात भी ऐसे करते हो, बिल्कुल आराम से रहते हो, मस्ती में रहते हो। तो बोले इससे क्या होता है मेडिटेशन से? मैंने कहा करके देखो। उसने किया, उसने भी पूरा प्रोग्राम अटेंड किया। अभी JTTP 15 पूरा अटेंड किया उसने। तो उसने फिर अपने फ्रेंड्स को मिलाया। उसको ऐसा करते करते मतलब मुझे ये लगा कि यंग जनरेशन अगर इसमें आई तो उनको ये फ़ायदा हो जाएगा कि वो कोई भी चीज़ को अपना जल्दी से जल्दी, जो आज उनको क्या रहता है, हर काम को जल्दी करना है, हर काम को फटाफट करो और ख़त्म करो। उनका वो चीज़ को, हर चीज़ को सोच के करेंगे, हर स्टेप को लेंगे, सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं उन लोग को भी आगे लाया। अभी हमारे पास यंग वॉलंटियर्स में 20 साल के अंडर में 12 बच्चे जो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं मेरा, ऐसा है। और हमने अभी भोपाल में अपना सेंटर चालू किया। उस सेंटर में हम आगे बढ़ रहे हैं।
पूरे उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने अपने पर्चे बनवा लिए हैं। सेंटर पे हर संडे अभी मेडिटेशन हो रहा है और धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे हम। पीएमसी में जो भी लोग हैं, जो भी मास्टर्स हैं, उनका एक बहुत सहज तरीका है। वो मिलते भी हैं तो गले लगा के मिलते हैं, बिल्कुल दिल से ऐसे मिलते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम इनसे पहली बार मिल रहे हैं। एक परिवार जैसी फीलिंग आती है। और ये जो आनापानसती ध्यान का तरीका है वो इतना अच्छा है, ये किसी एक धर्म और एक मजहब के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। और ध्यान से हमें जो मिलता है वो मन को शांति, मस्तिष्क शांति। अगर हर व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में शांति आएगी तो धीरे धीरे समाज में, पूरे समाज में शांति आएगी। उस समाज से हमको ये मिलेगा कि हमारा धीरे धीरे समाज, धीरे धीरे राज्य, पूरा देश, फिर पूरा विश्व सब शांत होते जाएंगे और हम शांत होकर आगे बढ़ सकते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारे को ध्यान का यही फ़ायदा नहीं है, इसके अलावा जो हमारे अंदर की शक्ति है वो शक्ति जागृत होती है और हमारी बीमारियां होती ही नहीं है। लड़ने की ताकत क्या, बीमारियां होएगी ही नहीं। ये ध्यान का मेन फ़ायदा है कि हमें बीमारी नहीं होगी। हमने बहुत पहले क्लासेस में पढ़ा था पिरामिड, मिस्र में पिरामिड होते हैं। तो एक मन में इच्छा थी कि एक बड़ा पिरामिड देखेंगे। कोई पहले से ऐसा प्रोग्राम नहीं था। अचानक से सुबह सुबह फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि अपन चल सकते हैं क्या हैदराबाद। तो मैंने कहा यस, अपन चल सकते हैं। बस वहाँ से ऐसे ही मूड बना, मन करा और हम भोपाल से यहाँ तक आ गए। यहाँ आके जब वो दूर से हमने पिरामिड को देखा तो ऐसा लगा कि पता नहीं कितनी शांति मिल गई उसको देख के, कि इतना बड़ा पिरामिड भी हो सकता है, जो हम सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा पिरामिड जिसके अंदर 5000 लोग अंदर बैठेंगे और हम दूर से ही देख रहे हैं। अभी बस जैसे ही आके हमने अपनी यहाँ पे आए और अपनी गाड़ी पार्क करी है, सबसे पहले दौड़ के पिरामिड पे पहुँचे और ये देखा कि हाँ ये होता है पिरामिड। उसके अंदर गए। अंदर जाने के बाद इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अंदर इतने लोग होंगे। इतनी शांति। हम जाके जब कुर्सी पे बैठे, बैठने के 5 मिनट 10 मिनट के बाद तो हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि हम कहाँ पहुँच गए, क्या हुआ। आधे घंटे के बाद हल्का सा ऐसा लगा कि कुछ हुआ और आधा घंटा हो गया था। हम निकल के जस्ट बाहर आए। 1 घंटे तक ऐसा लगा कि कोई बैटरी चार्ज हो गई है और बैटरी फुल चार्ज हो गई थी। ऐसा लगा 1 घंटे तक तो मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि हम कौन सी दुनिया में हैं। फिर हम रात में भी एक दिन गए, रात में भी कम से कम 3 घंटे उसमें बैठे। वो 3 घंटे का अनुभव तो अनबिलीवेबल, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या एनर्जी आई है। और मैं चाहता हूँ ऐसा ही पिरामिड हम भोपाल में बनाने की सोच रहे हैं। अभी तो ये सोचा गया है, छोटे पिरामिड से शुरुआत है, बड़े पिरामिड तक पहुँचना है, जिसमें ऐसे ही नहीं लोग ध्यान करें, पिरामिड की एनर्जी को महसूस करें। और पत्री जी के बारे में तो बस इतना ही कहूँगा कि इतना सहज, इतना मतलब सरल मिलन हमने तो कोई साधु, न कोई सन्यासी, कोई सोचा ही नहीं कभी कि इतनी सहज मुलाकात कोई कर सकता है। ये ध्यान का रास्ता है, शांति का रास्ता। अगर आप भटक रहे हैं, आपका मन भटक रहा है, आप बेचैन हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे कहाँ जाएं, अगला रास्ता, अगली सीढ़ी क्या हो हमारी, तो एक बार ध्यान करके देखें। उम्र का कोई बंधन नहीं। आप 15 साल के हो सकते हैं, 10 साल के हो सकते हैं। मेरा भांजा 10 साल का है और पिछले 3 साल से ध्यान कर रहा है। आनापानसती से भी नहीं जुड़ा है, लेकिन जुड़ेगा। उसका पावर, उसका मेडिटेशन, उसका कंसंट्रेशन पावर, वो आज मैं देखता हूँ तो सब लोग यही कहते हैं कि इसको क्या खिलाते हो आप। तो मुझे ये लगता है कि नहीं, इसको मैंने क्या खिलाया, उसको एक ध्यान सिखाया, जो आज से 3 साल 4 साल पहले मैंने सिखाया था। आज भी वो करता है, आज भी वो शुद्ध, सात्विक और शाकाहार रहता है। उसका खुद का डिसीजन हम लोग को कभी कभी सोचना पड़ता है कि इतना अच्छा डिसीजन इतनी कम उम्र में। यही एक ध्यान का फ़ायदा है जो बच्चों के लिए होता है। और सबकी लाइफ में कुछ न कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं से हमको आज लड़ना पड़ता है। अगर हमें बिना लड़े जीतना है तो उसका सही तरीका ध्यान है, जिससे हम उन समस्याओं से बिना लड़े जीत सकते हैं। और आराम से, समस्याएं सबके साथ आती हैं, और उनसे निकलना, सहज तरीके से निकलना और अपनी लाइफ को आराम से आगे बढ़ाते हुए उन समस्याओं के साथ चलना, उनको जीना बिना परेशान हुए,
वो हमें ध्यान के रास्ते से ही मिल सकता है। और बीमारियाँ, जो हमारी बीमारियाँ आती जाती रहती हैं, थोड़ी थोड़ी बाद में सर दर्द हो रहा है, कहीं बीपी बढ़ रहा है, शुगर लेवल बढ़ रहा है, ये सब गलत खाने पीने से या जो भी तरीका उनका बोलते हैं कि इस कारण से हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आप ध्यान करो, आपकी सब बीमारियां एक बार 40 दिन का संकल्प लेके केवल 40 दिन करके देखो, फिर आपको अपने आप लगेगा कि मुझे लाइफ टाइम करना है। और यही 1 घंटा अपने आप को दें, पूरी दिन में 1 घंटा सिर्फ अपने आप को देने से अगर आप अपनी हर समस्या, मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या, सब समस्याओं पे अगर जीत पाते हैं तो 1 घंटा आपको देना ही चाहिए। ये मेरा सोचना है, आप भी ऐसा ही सोचें। शायद सब मिलके ऐसा सोचेंगे तो हम, हमारा समाज सब आगे बढ़ेंगे। खाने की बात अगर करें अपन तो नॉन वेज और वेज, लोगों का ये सोचना है कि नॉन वेज खाने से मसल्स पावर बढ़ती है बट माइंड पावर कम होती है। शायद ये सही है, क्योंकि हम एक ह्यूमन बॉडी हैं, इंसान हैं, और वो चीज़ हमारे लिए नहीं बनी। वो जिसके लिए बनी है उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। हम वेज खाएंगे, वेज में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन वेज से ज़्यादा ताकत देती हैं। हमारे पुराने ऋषि मुनि, पुरानी परंपराएं उन चीज़ों को आज भी मान्यता नहीं देते कि नॉन वेज खाएं। वही परंपरा हम इस पद्धति में लेके चल रहे हैं कि हम वेज खाएं, वेज में जो ताकत है उसका अनुभव करें और इस चीज़ को छोड़ दें, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए बनी ही नहीं है उस चीज़ को क्यों खाना, उस तरफ क्यों जाना। एक बार कोशिश करके देखें 6 महीने वेज पे, सिर्फ 6 महीने रहेंगे, शायद आपको लगेगा कि हम बहुत सारी चीज़ों से निकल चुके हैं। क्योंकि नॉन वेज को पचाने का एक सिस्टम अलग होता है। उसकी बॉडी, नॉन वेज खाने के लिए जो जानवर है उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, उनकी जो बनावट है पूरी अलग है, और हमारी बॉडी की बनावट उसकी नहीं है। इस चीज़ को साइंस के द्वारा आप समझें। आज ज़माना साइंस का है, एक बार सर्च करके, एक बार देख के इसको समझ के देखें और नॉन वेज से दूर हट के वेज की तरफ 6 महीने एक बार कोशिश करके देखें। शायद हमको बहुत सारी बीमारियों से और बहुत सारी हमारी मानसिक समस्याओं से आज़ादी मिलेगी। मैं बस यही कहना चाहूँगा, एक बार ध्यान करें, 40 दिन के लिए ध्यान करें और वेज की तरफ जुड़ें। 6 महीने वेज खा के देखें। अगर ऐसा लगता है 6 महीने बाद ऐसा लगता है कि नहीं, नॉन वेज में ज़्यादा ताकत है, तो फिर आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी इच्छा। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।